हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एंड ईज। आई एम निदर एजुकेटर और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का इलस्ट्रेशन करेंगे। एग्जांपल नंबर 64 एंड 65. ओके, few illustrations are left. I think we have 70 illustration and after that we are going to start the unsolved practicals. So just I'm going to share it on the screen, the question here. Take the screenshot. Okay, so this question is of CBSE 2024. Okay. So in this question, you have to calculate NDP at FC. This is here, NDP at FC. You have to calculate this, okay, and the values are given. So we will see that how you're going to calculate. And now in the next question, 65, this is also CBSE 2018. You have to calculate GNP at MP with expenditure by expenditure and income method. That is both the methods you have to apply and you have need to calculate GNP at MP. और दोनों का आंसर सेम होगा. ओके, मैंने पहले आपको भी बताया था. So let's start. So here we are going to start question number 64. इसमें देखते 64 में क्या आता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 64 में हमें कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी. एनडीपी एट एफसी. ओके, तो एनडीपी एट एफसी क्या होता है? मतलब डोमेस्टिक इनकम. ओके, हमेशा नेशनल इनकम और आपकी डोमेस्टिक इनकम किस पे होती है? फैक्टर कॉस्ट पे होती है, राइट ना. इसमें क्या क्या दिया है ये हम पहले देख लेते हैं. अच्छा, एनडीपी एट एफसी हम किस में कैलकुलेट करते थे? इनकम मेथड में. देखिए, तो इनकम मेथड का मतलब होता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ओके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मिक्स्ड इनकम. लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन फिक्स कैपिटल, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, इम्पोर्ट्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यानी कि इनकम मेथड का कोई भी चीज नहीं है. अब मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, अब क्या करेंगे आप? कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो व्हाट वी विल डू, जब हमें सब मिला हुआ है एक्सपेंडिचर मेथड का, तो फर्स्ट वी विल अप्लाई द रूल. दैट इज फर्स्ट स्टेप इन एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड का ही सब दिया हुआ है. हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी और इसका फॉर्मूला होता है पी प्लस एन प्लस जी प्लस डेंजरस जी, यानी कि प्राइवेट आपका आ जाएगा. ओके, private final consumption expenditure, then net exports, then government final consumption expenditure and gross domestic capital formation, right? PNG में इसको कहती हूँ शॉर्ट में. आप पूरा लिखेंगे, right? Now what we will do here, first we will calculate GDP at MP. ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे NDP at FC. तो हमारा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा. ओके, सो लेट्स सी हियर. GDP at MP क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखेंगे प्राइवेट क्या है. ओके, तो प्राइवेट में देखो, प्राइवेट नहीं दिया है बल्कि हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है. तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी आपका प्राइवेट में ही आता है. ये अमाउंट है आपका 470. ठीक, इसमें ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स. तो आपके नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स. ओके, तो एक्सपोर्ट्स आपके कितने गिवन है? 50 एंड इम्पोर्ट्स माइनस कितना करेंगे हम? 60. तो ये जरूर से कर लेना क्योंकि इसमें माइनस प्लस का ही खेल हो जाता है पूरा. ठीक है, -10. ओके, जो स्टूडेंट्स मैंने पहले से वीडियोस देखते आ रहे, फॉलो करते आ रहे, सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको पता है कि हमें इसके बाद साइन चेंज करना होता है. ओके, और जो नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज प्रीवियस वीडियो जरूर देखें. बहुत से क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे, आपको बहुत हेल्प करेगा. राइट, वो नाउ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ऑलरेडी गिवन एंड इट इज 320. ओके, इन द क्वेश्चन. नाउ डेंजरस जी में क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट. तो हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और गिवन है इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड
कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। तो 200 आया आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक गिवन है। और चेंज इन स्टॉक क्या है आपका, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो माइनस का 40, तो हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया, राइट, यानी कि माइनस में है। तो 2000 प्लस माइनस -40, इट विल गिव यू, नो दिस इज 200, सॉरी 2000 नहीं है ये, ठीक है, ये 200 है, वेरी सॉरी। तो 200 माइनस 140, तो आ गया 160, यानी कि GDCF, ये एक आपका है, ये दूसरा आपका वर्किंग है। ओके, नेट एक्सपोर्ट्स हो गए थे, ये आ गया 160। इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, 470 प्लस माइनस -10 प्लस 320 प्लस 160, ये वर्किंग है। ओके, इसको आप एक साथ ना रखना। तो कितना आ रहा है आपका आंसर? कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 940। ओके, तो ये तो एक स्टेप हमारा हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है मेन ये, यानी कि जो कैलकुलेट करना होता है, वी ऑलवेज राइट ऑन द, राइट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट, राइट साइड मत समझ लेना उसको। NDP एट FC मुझे कैलकुलेट करना है, और हमने कर लिया है। GDP एट MP मेरे पास है ना, फॉर द रूल्स दैट इज द एरोज। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्या आंसर आपका आ रहा है। क्रॉस से नेट पे गए, तो हमने माइनस करा डेप्रिसिएशन। ओके, डोमेस्टिक डोमेस्टिक इज सेम, PP इज ऑलवेज सेम। ना, मार्केट से हम गए फैक्टर पे। ओके, मार्केट से हम कहाँ जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम माइनस कर देंगे NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 940 आपका GDP एट MP है, माइनस डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से गिवन है 35, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है 50। तो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आया, 940 माइनस 35 माइनस 50, तो आ जाएगा ₹855 करोड़ आंसर। ओके, जरूरी नहीं है कि आपको उसके भी सब कंपोनेंट्स दिए जाए, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना था, स्टेप हमें वही देखते, कंपोनेंट्स देखो, और सिंपल सिंपल उसके जितने कंपोनेंट्स मैक्सिमम आपको मिल रहे हैं, आप उसको जो है फर्स्ट स्टेप उसका लिख दिए। या तो आपको GDP एट MP फर्स्ट स्टेप में मिलेगा, या NDP एट FC मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंस हमें रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट कुछ भी एक भी इसमें कंपोनेंट नहीं था, तो हमें पहले GDP एट MP ही निकालना पड़ेगा, और GDP एट MP के बाद ही हम NDP एट FC पे जा सकते हैं, राइट। Please take the screenshot and show the working also. And one more thing, again, it's a gentle reminder to each and every student, it's a request, शॉर्ट में मत लिखना, शॉर्ट में मैं लिखती हूँ क्योंकि टाइम कम होता है और आपको समझाना भी होता है, ओके। तो उसको फुल में पूरा करके लिखिएगा, ये नहीं PNG आप लिख के आ गए, नो, प्राइवेट वाला पूरा लिखोगे, नेट एक्सपोर्ट्स लिखोगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखोगे, ओके, गवर्नमेंट, तो इस तरह चलेगा, ठीक है। इस तरह मत लिख के आ जाना, PNG मार्क्स कट जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। देखो, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं GNP एट MP, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से, और हमें इनकम मेथड से। देखो, आंसर दोनों के सेम आएंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स सी यो, मैं पेज को डिवाइड कर देती हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू पहले हम कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में पहला स्टेप होता है GDP एट MP इक्वल्स टू प्राइवेट प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस गवर्नमेंट प्लस डेंजरस G। नाउ लेट्स सी क्या क्या मुझे गिवन है। प्राइवेट गिवन है 200, नेट एक्सपोर्ट्स कुछ गिवन है, नेट इम्पोर्ट्स है, तो यानी कि आपका ये माइनस में आ जाएगा। इम्पोर्ट्स गिवन है ना, तो नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, और माइनस का 10 है, तो ये माइनस आ गया ना, तो मैंने यहाँ साइन लगा के मैं अपने आपको वर्किंग भी करके दिखा दी, राइट ना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन इज 50, एंड डेंजरस G में कुछ दिया है
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी दे रखी है 60, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है. सिंप्लीफाई इट. 200 प्लस माइनस -10 प्लस 50 प्लस 60, तो ये कितना आ गया आपका? रुपीज प्लस वेट 300. इसको कैलकुलेट कर लो जरा सा. 200 -10 प्लस 50 प्लस 60, तो ये आ गया आपका 300. ओके. एक बार अपने आप ही कैलकुलेट कर लिया करें. आग बंद करके ये सब चीजों पे नहीं किया करिए भरोसा. नेक्स्ट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट GNP एट MP इक्वल्स टू, मेरे पास एग्रीगेट जो मैंने निकाला है वो GDP एट MP है, राइट. तो ग्रॉस ग्रॉस कॉमन है. डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाते हैं देन वी ऐड NFIA. बाकी देखो क्या चीजें कॉमन है. PP इज ऑलवेज सेम, MP इज ऑलवेज सेम. वो MP सेम है, ऑलवेज सेम नहीं होता. ओके. सो GDP एट MP मैंने निकाला था 300. और यहाँ पे NFIA क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 गिवन है. तो हमने यहाँ पे -20 कर लिया. इसको सिंप्लीफाई कर लो. 300 प्लस माइनस -20, इट विल गिव यू 280 रुपीज. 280 करोड़. ये जरूर लिखना वरना मार्क्स कटेंगे आपके. ओके ना. इसी का ये A पॉइंट था और ये इसका B था, तो हमने लिखा ₹280 करोड़. अब इसका आंसर जब चेक होगा जब हमारा इनकम मेथड से भी GNP एट MP आपका इतना ही आएगा, राइट. तो अब हम इनकम मेथड के थ्रू कर लेते हैं. इनकम मेथड में मुझे कैलकुलेट करना होता है, ये तो वर्किंग है. ओके. NDP एट FC को, ये फैक्टर कॉस्ट पे होते हैं सब, ठीक है. नाउ NDP एट FC इक्वल्स टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस COE प्लस मिक्स्ड इनकम, दैट इज राइट M. नाउ रेंट एंड रॉयल्टी कुछ है. रेंट है आपका 20, इंटरेस्ट है आपका 10, प्रॉफिट्स भी है 10, COE सबसे ऊपर गिवन है 100, मिक्स्ड इनकम सबसे नीचे गिवन है इसमें क्वेश्चन में 110. नाउ ऐड ऑल दीज थिंग्स और सम टोटल, दिस इज 250. ओके. ये तो NDP एट FC आ गया फर्स्ट स्टेप. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमेशा, ठीक है. वो मुझे जो कैलकुलेट करना है वो मैं लेफ्ट में लिखूंगी. GNP एट MP equals to NDP at FC. Follow the rules, that is the arrows. नेट से ग्रॉस पे गए, प्लस करा डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से आप नेशनल पे जाएंगे, ऐड करेंगे NFIA. P ऑलवेज, प्रोडक्ट हमेशा एक जैसा रहेगा, ठीक है, उसमें कोई कभी भी चेंज नहीं आएगा. एंड दिस इज फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे गए तो हम ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ फॉलो द रूल्स, दैट इज प्लेस द वैल्यूज जिनकी गिवन है. NDP एट FC 250 प्लस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन आपका गिवन है 20 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन ये गिवन है आपका माइनस में 20, तो उसको हमेशा माइनस वाला जो भी नंबर है उसको ब्रैकेट में करना है, ठीक है. देन प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. देखो कहीं पे गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज 30. सिंप्लीफाई इट. 250 प्लस 20 प्लस माइनस -20 एंड प्लस 30. जो भी आंसर आएगा वो रुपीज में होगा और करोड़ में होगा. ओके. 250 प्लस 20 -20 प्लस 30, इट विल गिव यू 280 करोड़. और इसका भी आंसर है 280 करोड़. दैट मीन्स द आंसर इज एब्सोल्युटली 100% करेक्ट. ओके. और देखिए इस तरह हमने GNP एट MP जो है दोनों मेथड से कैलकुलेट करा. जो पहला स्टेप है वो हमें जरूर कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों में.
ओके। अदरवाइज आप कुछ भी कर लेंगे, गलत ही आपका आंसर आएगा। जो मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ इसको कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप आराम से खुद फॉर्मूलाज बनाते चले जाएंगे। यू नीड नॉट टू लर्न एनीथिंग। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। जो बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पुराने वीडियोस देखिए, एग्रीगेट से देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे हम एक एग्रीगेट निकालने के लिए दूसरी एग्रीगेट की हेल्प से कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, या कोई कंपोनेंट अगर मिसिंग होता है, जो आगे भी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 66 एंड 67 वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज डोंट मिस दैट वीडियो, ईच एंड एवरी वन, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं एग्जाम्स में, इसी तरह के आपको बनाने पड़ेंगे, फिगर्स अलग हो जाएंगे उसके। जरूरी नहीं यही दिया जाए, इसमें कोई भी कंपोनेंट वो डाल सकते हैं। तो आपको लर्न कहाँ तक करोगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखें। ओके। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और आंसर्स भी आपके बिल्कुल सही आएंगे, ज्यादा कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, ये खाली प्लस माइनस को देखना है। ओके। और जो एक फॉर्मूला बन के आएगा आपका अपने आप, उसको सिर्फ फॉलो करना है। कोई चीज नई नहीं करनी है। ओके। वही सब चीजें हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके। ताकि और बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके आपकी तरह। ओके। एंड आई ऑलवेज से कि आपका जो आप शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी। मुझे लगता है कि मैं एटलीस्ट अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर पा रही हूँ। ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, keep practicing. Thank you.